हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है बहुत आसान है लेकिन ये है कि कॉन्सेप्चुअल है। जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे, तब ये चैप्टर आपको आसान लगेगा, अन्यथा ये चैप्टर आपको बहुत टफ लगेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ते समय जितने हम डिफिनीशन देंगे, जितने भी एग्जांपल्स बताएंगे, जितने भी फार्मूले बताएंगे, इन सब को वीडियो देखते देखते आप नोट करेंगे, समझते चलेंगे। जैसे ही क्लोज हो जाता है, वीडियो कंप्लीट हो जाता है, तो तुरंत उस क्वेश्चन को, उस थ्योरम को, उस स्टेटमेंट को रिवाइज करिए, बुक से मैच कराइए। तब आप उसके बाद उसकी तरह से और भी प्रॉब्लम्स होंगे, और भी एग्जांपल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उस तरह के सॉल्व करिए। तब देखिए, ऐसा बार बार करते रहिए। जितने हमारे क्वेश्चंस के जितने लेक्चर होंगे, सब लोग कुछ लेक्चर को बार बार सीरियल वाइज देखने के बाद आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन उससे पहले से अगर आप वीडियो को स्किप कर करके आगे आगे बढ़ा करके आप वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आ सकता है। इसलिए सीरियसली स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखिए, तब उसके बाद क्वेश्चन को नोट जो किए रहते हैं उसको रिवाइज करिए। फिर उस टाइप से जितने प्रॉब्लम्स मिलते हैं उस प्रॉब्लम्स को अपने अपने नोट टेक्स्ट बुक से सॉल्व करिए। ठीक है, तो ऐसा करिए तो जिससे देखिए आपको चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। देखिए, कोई भी मैटर होता है, कोई भी चीज होता है, उसमें संभावनाएं हर चीज में होती है। जैसे हमने कहा कल बारिश होगी, 50% चांसेस हो सकती है, नहीं हो सकती है, इट में भी। अब हमने कहा एक कॉइन्स है, कॉइन्स को टॉस किया गया, कॉइन को टॉस किया गया, तो वो कॉइन टॉस करने के बाद उसके दो पॉसिबिलिटी होती है। इवेंट जो होते हैं दो होंगे, या तो वो सिक्का जो है गिरेगा, हेड आएगा, या तो सिक्का टेल आएगा। पॉसिबिलिटी कितने हुए? दो हो गए। अब जैसे हमने कॉइन्स को उछाला, तो कॉइन्स को टॉस किया, तो इवेंट आपके जो होते हैं उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस मतलब सिंपल स्पेस मतलब उसका प्रतिदर्श। ठीक है, तो एस इक्वल टू, अगर हमने एक सिक्के को उछाला है तो एक सिक्कों को टॉस किया है तो हेड या तो आएगा या तो टेल आएगा। दो कंडीशन हो गए इसमें। तो इसमें टोटल कंडीशन कितने हुए? 2 हो गए। अगर हमने कहा एक सिक्के को उछाला गया है, उस सिक्के के हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सिक्के के हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हेड आने की कंडीशन, इवेंट जो हो गया, इवेंट हमारा जो हो गया नंबर ऑफ इवेंट, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट, ये हेड आने की जो होता है नंबर ऑफ इवेंट, ई इक्वल टू, ये हो जाएगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी है तो 1 है, मतलब कंडीशन 1 हो गया। अब इससे पहली बात तो ये है प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना किसमें से है? जो इवेंट है उस इवेंट में चूज करके ही हम संभावना बता सकते हैं। हमने कहा कि दो सिक्के एक साथ उछाल दीजिए, दो सिक्के एक साथ बाउंस कीजिए, उसके बाद उसका दोनों सिक्के हेड आए की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अब ये बताइए, दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कितने कंडीशन हो सकते हैं? 4 कंडीशन हो सकते हैं। या तो दोनों सिक्का हेड आएगा, या तो दोनों सिक्का टेल आएगा, या तो पहला हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, या तो दूसरा हेड आएगा पहला टेल आएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन बनेंगे। अब इसमें से हमने कहा कि दोनों सिक्कों के हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, दोनों सिक्कों के हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो उसमें कंडीशन 1 होता है, कंडीशन 1 होगा ना। तो सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डिफिनीशन देखिए, या मैथमेटिकल फार्मूला समझ लीजिए। जब मैथमेटिकल फार्मूला आपको पता हो जाएगा तब उसके पास क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, मैथमेटिकल फार्मूला बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम फार्मूले को डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद एग्जांपल देंगे, है ना। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी को पीई से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। बस इतना आप समझ लीजिए। इसका डिफिनेशन ये है, नंबर ऑफ इवेंट
नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। मतलब घटना घटने की संभावना बटे टोटल घटना, मतलब घटना घटने की संभावना बटे टोटल घटना। अब ये आपका नंबर ऑफ इवेंट, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन कहते हैं, जैसे हमने मान लिया लेट ए इवेंट एंड बी नॉट इवेंट, then probability of event मतलब ए स्मॉल ए जो है और स्मॉल बी है। स्मॉल ए जो है घटना घटने की है, स्मॉल बी है घटना ना घटने की। अब हमें निकालना घटना घटने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसके लिए यही फार्मूला नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट आपका ए हो गया और टोटल नंबर ऑफ इवेंट ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ई। प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी घटना घटने की संभावना P इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। अब ऐसे ही घटना ना घटने की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ऊपर हम लिख देते हैं, इसको आप नोट करते रहिएगा, हमने पहले ही बता दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट P, इसको ई नॉट कहते हैं। क्या कहेंगे? ई नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा, नॉट इवेंट की आपने क्या माना था? बी माना था, तो बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट ई। अब देखिए उन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ई घटना घटने की संभावना और प्रोबेबिलिटी ई नॉट ई घटना ना घटने की संभावना, दोनों को ऐड करते हैं। ए अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी। प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू एलसीएम बराबर है ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नॉट इवेंट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि घटना घटने की संभावना और घटना ना घटने की संभावना दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अब यहां से एक चीज और आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान लगेगी, बट ये है कि आप बहुत सीरियसली एकदम केयरफुल होकर के देखिए, ध्यान से हेडफोन लगा के देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है पीई, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पीई ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। मतलब इतना कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा, दोनों का सम 1 होगा। लेकिन वैसे कहें एग्जैक्टली तो 1 नहीं होगा ना, एग्जैक्टली 0 होगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 1000, 2000 ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जहां भी आपने कोई क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी सॉल्व किया, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाला, अगर उसकी वैल्यू 1 से अधिक आ गई, समझ लिया आपका आंसर गलत है, कहीं आपने मिस्टेक किया। इतना आप दिमाग में रखेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। दूसरी बात यह है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। सिंपल सा एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होगी ना तो इरेशनल नंबर होगी ये, और होगी तो ऑलरेडी ये होगी रेशनल नंबर होगी, परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या प्रोबेबिलिटी का मान, प्रायिकता का मान अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब इस पे देखिए कुछ क्वेश्चंस। देखिए प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो बहुत ब्रॉड है, हम पूरा सीरीज वाइज एकदम लो से हाईएस्ट तक चलेंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट आपका प्रोबेबिलिटी का यही बताया, प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इसके बाद
अब इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें इवेंट की बात करेंगे। तो इवेंट कई प्रकार के होते हैं, सिंपल इवेंट, मैचुअली इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, बहुत सारे इवेंट होंगे, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। पहले हम इसके दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम्स हम सबसे लोएस्ट क्लास 9th क्लास का लेंगे, जो है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे, जिसके द्वारा आपको कहीं भी डाउट होगी तो वहां आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्लास 9th का जो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था। देखिए आपको लिखा हुआ है क्लास 9 एक्सरसाइज 15.1 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन hit a boundary 6 times out to 30 ball. She play find the boundary that she did not hit a boundary. कहने का मतलब ये है कि एक महिला बैट्समैन है जो क्रिकेट खेल रही है। ठीक है, वो 30 बॉल पे जो है 30 बॉल मारती है जिसपे जो है 6 ऐसे बॉल है जो बाउंड्री पार कर लेती है। उसके बाद फाइंड क्या करना, सी डिड नॉट हिट बाउंड्री, आपको निकालना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट बाउंड्री, मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जब वो बाउंड्री पार नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब 30 बॉल थे, 30 बॉल में वो 6 बॉल जो है बाउंड्री पार कर गए, तो बचे कितने बॉल, 24 बॉल बचे। 24 बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमारा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। देखिए सॉल्यूशन में बात करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल प्लेड बाय द बैट्समैन इक्वल टू 30। बैट्समैन द्वारा जो टोटल जो बॉल प्राप्त हुए हैं वो 30 बॉल है। 30 बॉल है। बाउंड्री है 6, मतलब बाउंड्री पार करने वाले कितने बॉल हैं, 6 बॉल है। तो नो ऑफ द बॉल इन विच शी डिड नॉट हिट बाउंड्री, मतलब ऐसे बॉल को निकालना है जो बाउंड्री पार ना कर सके। तो 30 - 6 24 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो वही चीज हमने देखी फार्मूले में लिखा है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, मतलब बाउंड्री ना पार करने वाले बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी संभावना निकालनी, प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट ऑफ ए बाउंड्री इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल इन विच शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, मतलब वो बॉल की चूज करना है जो बाउंड्री को पार नहीं कर सकते, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल कौन से हैं जो बाउंड्री नहीं पार कर रहे हैं, निकाला 24, 30 में से 6 लेस किया तो 24, और टोटल बॉल आपके 30 हैं। तो ये 24/30 आ गया, तो इसको काट दीजिए, 6 4 जा और 6 5 जा, तो ये कितना हो गया 4/5। बस यही आंसर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को क्लियर ध्यान से नोट करिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, सिर्फ तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आ गया, समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे फिर है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा देखिए दिया हुआ है, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data where the recorded। अब इसमें देखिए रिकॉर्ड दिया हुआ है, पहला कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल इन द फैमिली में गर्ल की संख्या जो है 210, और नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब 475 फैमिली में 2 गर्ल्स हैं, 814 फैमिली में 1 गर्ल है, 211 फैमिली में कोई गर्ल नहीं, नो गर्ल्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूज एट रैंडमली हैविंग 2 गर्ल 1 गर्ल, नो गर्ल। तो कहने का मतलब यह है, एक कोई फैमिली है, उस फैमिली का नंबर दिया हुआ है, उन सारे फैमिलियों में
जैसे पहला फैमिली है 475 फैमिली है, 475 मेंबर का फैमिली है, इसमें जो है 2 गर्ल है, मतलब उस फैमिली में 2 बच्चियां हैं। और दूसरे फैमिली में जो है 814 में इसमें जो है 14 गर्ल्स है, 211 में कोई गर्ल नहीं है, कोई लड़की नहीं, 0 है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन दे रैंडमली हैविंग 2 गर्ल 1 गर्ल नो गर्ल। तो सबसे पहली बात तो ये है, प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें क्या बताना होगा। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे। ये दोनों केस आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो वही चीज है। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट की बात करते हैं। टोटल फैमिलीज कितनी है, देखिए 475 है और 814 है, 211 है। इन दोनों को तीनों को ऐड कर लिया गया तो हमारा आ जाएगा 1500 आ जाएगा। फैमिली है 1500 फैमिली में से अब हमें बात करनी है, पहला कंडीशन कह रहा है 2 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल। उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है जिस फैमिली में 2 गर्ल होते हैं। अब किस फैमिली में 2 गर्ल होते हैं, 2 गर्ल होते हैं 475 फैमिली में। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिली, ये फार्मूला है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ फैमिलीज के देखिए 475 बटे 1500, चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 16 जा हो जाएगा और 25 19 जाती है, हमारा हो गया 19 अपॉन 16। आप कहीं छोड़ दीजिए, तो ये हमारा आ गया किसने का, 2 गर्ल का। अब 1 गर्ल का निकालते हैं, सेम ऐसे 1 गर्ल का निकालेंगे। तो 1 गर्ल के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 कर लेंगे, इतना आप नोट करते रहिएगा, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 कर लेंगे, फार्मूला यही रहेगा, यहाँ पे भी 1 कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो आंसर हमारा जो आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ इवेंट 814 अपॉन ये कितना हो गया 1500। ठीक है, इतना हो गया। काटिए ना काटिए, रहने दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रोबेबिलिटी इतना आपको आ चुका है। अब ऐसे ही 9 गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 9 गर्ल से काट लीजिए, आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा, इसको 750 750, इसको काटेंगे 407, इससे ज्यादा नहीं कटेगा, 407 अपॉन 750, ये आपका आ जाएगा। अब तीसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तीसरी आपका हो जाएगा 9 गर्ल, कोई गर्ल ना हो, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ लिख देंगे 9 गर्ल, तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट या टोटल नंबर ऑफ फैमिली, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 9 गर्ल में कितने हैं 211 अपॉन 15, कटेगा है नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तीनों कंडीशन निकाल दिया गया। उसके बाद एक केस और कह रहा, क्वेश्चन को समझिएगा, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली चूज द रैंडमली, और उसके बाद फिर लास्ट में अब इसके बाद क्या कर रहा है, इसको हमें सारे को सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दिस 3 फैमिली, जो तीनों कंडीशन पे जो गर्ल्स हैं, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इन ऑल 3 केसेस में। अब देखिए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन ऑल 3 केसेस, sum of probabilities all 3 केस में देखिए, पहले की आपने प्रोबेबिलिटी निकाला था 475 अपॉन 1500 प्लस दूसरा केस निकाला था 814 अपॉन 1500, फिर तीसरा केस निकाला था 211 अपॉन 1500। ठीक है, इन सारे को ऐड कर लीजिए। एलसीएम देखिए तीनों का बराबर है, एलसीएम तीनों का बराबर है ना, तो ऊपर भी ऐड करेंगे, तो ऐड करिए, देखिए आपका कितना आएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ऐड किया था, हमें पता है 1500 ही आएगा। आप ऐड करके चेक कर सकते हैं। 1500 कट जाएगा पूरा, ये हो गया 1। टोटल नंबर ऑफ इवेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। आइए से नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसे ही होगा, ध्यान से देखिए ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है
नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या कह रहा है, इन ए पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए क्लास 9th 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was the prepared from the data, है ना. So obtained find the probability that a student of the class was born in August. ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 9th में दिया है, आप क्वेश्चन मैच करा लीजिए, उसके बाद आंसर को ध्यान से देखिए. देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है. आंसर केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आंसर क्वेश्चन को देखकर ही आंसर बता सकते हैं. कब बता सकते हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. इसलिए बहुत सीरियसली देखिएगा, पहली बार देखने के बाद भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. इसलिए आप ध्यान से देखिए. तो देखिए कह रहे हैं कि कोई का चार्ट दिया गया है, साल भर का मंथ 12 मंथ का दिया गया है. हर महीने में जो है स्टूडेंट को बॉर्न जन्म लेने का वो दिया गया है. जैसा कि जनवरी मंथ में दिया 3 स्टूडेंट है, फरवरी मंथ में 4 स्टूडेंट है, मार्च में जो है 2 स्टूडेंट, अप्रैल में भी 2 स्टूडेंट है, मई में जो है 5 स्टूडेंट है, जून में 1 स्टूडेंट है, जुलाई में आपका 4 स्टूडेंट है. ऐसे करके सारा दिया हुआ है आपका. बात यहाँ क्या कर रहा है, इसके बाद जुलाई में देखिए 4 स्टूडेंट है, अगस्त में आपके 6 स्टूडेंट है, बाकी सितंबर अक्टूबर नवंबर तीनों मंथ में, नवंबर दिसंबर, इन सब में आपको 4 स्टूडेंट आपको दिए हुए हैं. ठीक है, तो इसका मतलब यह है, आप क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है कि वह इन ए पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द क्लास 9 40 स्टूडेंट, ये मंथ ऑफ द बॉर्न, किस महीने में ज्यादा जन्म, मतलब कि बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, ये महीनों का नाम है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है. ठीक है, अब बात क्या कर रहे हैं कि कितना स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट है, 12 महीने है. द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाटा, ये ग्राफ प्लॉट किया गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बॉर्न इन अगस्त. अगस्त मंथ में जो बॉर्न किए हैं, जन्म लिए हैं, उन सारे स्टूडेंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो अगस्त मंथ में कितने स्टूडेंट हैं आपके, 6 स्टूडेंट हैं. नंबर ऑफ इवेंट आ गया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपका 40 दिया है. सिंपल से फार्मूला रख दीजिए आंसर. देखिए हम शॉर्टकट में लिखते हैं, डाटा डिटेल में ना करके. प्रोबेबिलिटी बॉर्न इन अगस्त month is equal to number of event, number of student, number of student upon total number of student. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. अब इसमें इसी में ला करके हम वैल्यू रख देते हैं. प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे हैं, अगस्त मंथ में 6 है, और टोटल इवेंट है 40 स्टूडेंट है ना, 40 लिख दीजिए. अब इसके बाद काट दीजिए, कट रहा ना, तो प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3/20. ठीक है, यही आपका आंसर हो गया. आप बताइए आंसर कितना छोटा है, लेकिन क्वेश्चन कितना बड़ा चढ़ा के दिया हुआ है. ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है. एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा करके बड़ा सा कह देंगे. स्टूडेंट उस क्वेश्चन को देखकर पढ़ते पढ़ते वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है, केवल सीरियसली एक बार ध्यान से देखना है. ठीक है, आइए एक प्रॉब्लम्स और लेते हैं. प्रॉब्लम्स 4th होगा, ध्यान से देखिएगा. देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4th है. क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है 3 कॉइन आर टॉस्ड simultaneously 200 times. 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया 200 टाइम्स, 200 बार. उसके बाद कह रहा है विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स. तो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, इसके आउटकम्स देखिए. 3 हेड पे फ्रीक्वेंसी 23 है, 2 हेड पे फ्रीक्वेंसी 72 है, और 1 हेड पे फ्रीक्वेंसी 77 है, 9 हेड पे 28 है. देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा चढ़ा के दिया है, आंसर बहुत छोटा है. जैसा कि आप पहले से बता के आ रहे हैं
केवल कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर आप क्वेश्चन को देखकर ही आंसर बता सकते हैं। पूरा उतारने के और इतना बड़ा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आंसर की बात है तो, नहीं तो बाकी आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए फ्रीक्वेंसी दे दिया, उसके बाद कह रहा है इफ द थ्री कॉइन आर simultaneously tossed अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू हेड कमिंग अप। मतलब कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। इसमें टोटल सा सिंपल सा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन में आपको देखिए दो हेड आपका यहां दे रहा है आपको करना क्या है, सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी। टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी का कंडीशन जो दिया है आपका 72, या टू हेड पे आपका 72 है, तो बस सिंपल सा है। आइए सबसे पहले सोल्यूशन की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टॉस में देखिए ये सारे फ्रीक्वेंसीज दिए हैं, सबको ऐड कर दिया। 73, 72, 77, 28 ऐड किया तो हमारा 200 आ गया, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया है 200 टाइम्स। ठीक है, 200 टाइम्स था। अब इसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड अकर्स, नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड मतलब टू हेड आने की टाइम्स कितना है 72 है। टू हेड आने की जो है फ्रीक्वेंसी थी 72। बस प्रोबेबिलिटी टू हेड ऑफ कमिंग अप, दो हेड आने की संभावना क्या है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो 72 नंबर ऑफ इवेंट आपका 72 हो गया टू हेड के लिए, और टोटल इवेंट आपका 200 था। काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 25 8 200 और 9 है ना। तो ये कट गया आपका, इसको काट दीजिए 25 और ये 99/25। ऐसे और सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, आप सारे ट्राई करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।